आज सुबह सुबह जब हरियाणा में पता लगा कि बीजेपी की सरकार इस्तीफा देने जा रही है तो विपक्ष के नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए। देखिए, हिमाचल हिलाने चले थे, हरियाणा हिल गया। लेकिन ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने सीएम बदला और कोई बड़ी मुसीबत भी नहीं आई, कोई विधायक भी नहीं इधर उधर भागे और आराम से सीएम बदल गया। खट्टर जी ने नए सीएम सैनी साहब को आशीर्वाद दिया और बोलिए चलिए अब आप बागडोर संभालिए। क्या आपको लगता नहीं है विपक्ष को बहुत कुछ सीखना है अभी? चुनाव से ऐन पहले ऐसा रिस्क लेना, ये बीजेपी की क्षमता है, पॉलिटिकल क्षमता है। यू मे डिनाई इट। सुनील जी। नहीं अमित जी, इसको क्षमता नहीं, इसको आप कमजोरी कहिए। ये उनकी कमजोरी है और उन्होंने मध्य प्रदेश में चेहरा बदल दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में चेहरा बदल दिया, उन्होंने राजस्थान में चेहरा बदल दिया जी, आज हरियाणा में चेहरा बदल दिया। जनता के साथ मिलकर के भाजपा के बहुत से नेता 2024 में दिल्ली वाला चेहरा बदल देंगे। और यह बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। देखिए, किसी भी दल को इस बात के लिए घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि 10 साल से हम नहीं हार रहे हैं। अगर 10 साल में इस देश की सम्मानित जनता ने आपको मौका दिया जी, आपको प्यार दिया, आपको आशीर्वाद दिया, आपको बहुमत दिया जी, तो आपकी उन बातों पर, जब आपने कहा था महंगाई को कम करेंगे, हम रोजगार के इंतजाम करेंगे जी, हम सीमाओं को सुरक्षित लेकिन रखेंगे, आपने एक लाइन बोली, रुपए को डॉलर के बराबर लाएंगे, सुनील यादव, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा। आपने एक लाइन बोली कि 2024 में यानी लोकसभा चुनाव में दिल्ली वाला चेहरा यानी मोदी जी का चेहरा बदल देंगी। वही एक चेहरा है जिसके भरोसे बीजेपी इतने चेहरे बदल देती है और उसके बाद भी चुनाव जीत के आ जाती है। ये देखिए, आप और मैं दोनों पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं। एक आप पॉलिटिकल लीडर है, मैं पॉलिटिक्स को कवर करता हूं। वी हैव टू स्टिक टू दिस। हम कम से कम सत्य तो बोले। मतलब आपको लगता है कि मोदी का चेहरा बदलने के मूड में जनता है? ओपिनियन पोल देखिए लेटेस्ट जो आए हैं, वो कितनी बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री बीजेपी को दे रही है। अच्छा, सुधांशु मित्तल बहुत पुराने नेता हैं, इन्होंने बीजेपी को विपक्ष में भी देखा है, सरकार में भी मैं अपनी बात तो कह लूं, अब रखिए अपना जवाब तो दे लूं जी। बोल, रख लीजिए 30 सेकंड। देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि आपने कहा हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, आप पत्रकार हैं, पॉलिटिकल चीजों को देखते हैं। पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पत्रकार को दोनों को इतिहास पढ़ना चाहिए जी। और मैं 77 की बात कर रहा हूं। 77 में जब सारे अखबार लिख रहे थे कि इंदिरा जी आ रही हैं, कांग्रेस आ रही है, इंदिरा भी हारी, कांग्रेस भी हारी। मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस देश का किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, बेरोजगार, महिलाएं, सबने मन बना लिया है बीजेपी भी हारेगी और मोदी जी भी हारेंगे। जी, मेरे साथ सुधांशु मित्तल है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। सुधांशु मित्तल, चेहरा बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन देखिए एक चीज तो बदल गई है कि बीजेपी अलायंस करती है तो अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ती। जेजेपी का क्या हश्र करा आप लोगों ने हरियाणा में? आरएलडी डर गई होगी आज। एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए जी। देखिए, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए जी। जेजेपी का जो अलायंस था ना, वो पोस्ट पोल अलायंस था। हम उनके साथ अलायंस में नहीं थे, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जब हम चुनाव लड़े थे तो अकेले लड़े थे, और अभी भी जब चुनाव है तो हमारी, क्योंकि सारी स्थितियां परस्पर विरोधी हैं, तो चुनाव में जाना स्वाभाविक नहीं है उनके साथ, इसलिए अलायंस टूटा है। अब इसके लिए उसको कहना कि हम लोग छोड़ गए और ये गए, तो मैं भी सुनील जी की बात सुन रहा था। सुनील जी ने कहा, साहब देखिए ये चेहरा बदल देते हैं, ये राजस्थान में बदल दिया, मध्य प्रदेश में बदल दिया, छत्तीसगढ़ में बदल दिया। सुनील जी, हम जब चुनाव में गए थे तो हमने क्या चेहरा दिखाया था? हमने छत्तीसगढ़ में किसी का चेहरा दिखाया था क्या? मध्य प्रदेश में दिखाया था क्या? राजस्थान में दिखाया था? नहीं दिखाया था। और हमारी क्षमता क्या है? हम नए नए लोगों को सामने लाके एक नया नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं। ये चल पानी है, ये अचल पानी नहीं है, ठहरा हुआ पानी नहीं है, इसमें एक बहाव है। इस बहाव की वजह से इसमें ग्रोथ है, इसका विकास है। आप लोग एक ही चेहरे पे ऐसे अटके हुए हैं कि हार 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 हार, लेकिन नहीं, चेहरा नहीं बदलेंगे। आपकी मर्जी, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी का चेहरा बदल रहे हैं आप लोग। से विपक्ष जो है एक चेहरा में मोदी जी का चेहरा बदल रहे हैं आप लोग। मैं कभी नहीं बोलता, प्लीज। 24 में हम नेतृत्व मोदी जी का लेके जा रहे हैं,
क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है, उनके ऊपर इस देश को नाज है, इस देश को गौरव है उनको, और उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं और ठोक के लड़ रहे हैं। कोई उसमें हमारे यहां कोई किसी में संशय नहीं है उसके बारे में, क्योंकि आज देश में अगर उम्मीद किसी से है, देश में भरोसा किसी पे है, तो नरेंद्र भाई पे है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है या गठबंधन की राजनीति का सवाल है, अगर अमीश भाई आपने देखा हो तो अभी तक सिर्फ 47 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस लड़ेगी किसी गठबंधन में। कहां इंडी की बात हो रही थी, कहां हो रही थी, और जो उनके साथी दल हैं वो सिर्फ जो है 36 सीटों पे लड़ेंगे। जी, सुनील यादव, मतलब 83 सीटों का टोटल गठबंधन हुआ है। एक अच्छा पॉइंट आप निकाल के लाए हैं। सुनील यादव, रिस्पॉन्ड टू सुधांशु मित्तल। अमेश जी ने ठीक बात, सुधांशु जी ने एक सबसे अच्छी बात कही कि विश्वसनीयता है। हम किस विश्वसनीयता की बात करें? क्या मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो विश्वसनीयता पे खरे उतरे? महंगाई कम करने की बात कही थी, विश्वसनीयता पर खरे उतरे? किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, विश्वसनीयता पर खरे उतरे? सीमाएं सुरक्षित होंगी, क्या विश्वसनीयता पर खरे उतरे? डीजल पेट्रोल गैस के दामों को लेकर के क्या क्या कहा था, विश्वसनीयता पर क्या खरे उतरे? तो कौन सी विश्वसनीयता? ठीक है, जवाब 30 सेकंड का जवाब सुधांशु मित्तल। चुनाव जीतने की 30 सेकंड। सुधांशु जी आप तो देश बचाने आए कि ये एक वो रिकॉर्ड के अकाउंट बताने आए थे, आप एसबीआई के अकाउंट नहीं बता रहे। अमित जी मैं बोल लूं? जी बोलिए सुधांशु जी। अमित जी मैं बोल लूं? देखिए सुनील जी की समस्या क्या है, ये वो रिकॉर्ड है जिसकी सुई अटक गई है। वही 4 जुमले और वही 4 शब्द के अलावा तीसरा कुछ इनको आता नहीं है। विश्वसनीयता कौन जज करेगा? जनता करेगी या सुनील जी करेंगे? जनता बार बार अपना मत, अपना विश्वास, अपना समर्थन किसको दे रही है? लेकिन बड़ी घोषणा करती है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करी है और इस दूसरी लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को, सपुत्रों को टिकट दी है। 43 उम्मीदवारों की यह लिस्ट है और 3 पूर्व सीएम के बेटों को टिकट मिली है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट है, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट है, नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट है, वैभव गहलोत को राजस्थान से टिकट है। पहले जोधपुर से लड़े थे, इस बार जालोर से लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ तीसरे तरुण गोगोई के बेटे, अब तरुण गोगोई नहीं है, उनके बेटे गौरव गोगोई को भी टिकट दी गई है। जोरहाट से लड़ेंगे गौरव गोगोई। बड़ी खबर है, लेकिन वैभव गहलोत पिछला चुनाव अपना हार गए थे। मध्य प्रदेश में एक ही सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, वो छिंदवाड़ा थी, नकुलनाथ की थी। और नकुलनाथ के और कमलनाथ के दोनों के बीजेपी में जाने की भी अटकलबाजी बहुत तेज हुई थी। और भूपेंद्र यादव के खिलाफ अलवर से कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उनके खिलाफ एक मजबूत दमदार कैंडिडेट उतार दिया है, ललित यादव। ललित यादव के सामने होंगे भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव के खिलाफ लड़ेंगे ललित यादव। अलवर से एक और बड़ी टिकट की घोषणा हुई है। इस समय की यह बड़ी अपडेट है, यानी कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन अभी तक अमेठी रायबरेली पर चुप्पी है। अमेठी और रायबरेली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सीधी बात है, इसमें भी टिकट बंटवारे में भी परिवारवाद दिख रहा है, पॉलिटिकल परिवारवाद दिख रहा है क्या? ये एक बड़ी बात है। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। सुधांशु मित्तल, आपका पहला रिएक्शन, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करी है लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर चुप्पी है अभी भी। कांग्रेस की समस्या यह है कि खौफ है उनको यूपी को लेके। स्थिति इतनी बुरी है कि पिछली बार कांग्रेस की एक सीट आई थी, वो भी सोनिया गांधी जी की आई थी। वो जानते हैं कि अब की बार वो सीट भी नहीं आने वाली है, इसलिए करेंगे क्या? देखिए, गठबंधन की बात करी थी, सापा के साथ क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? क्योंकि कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा, उनकी एम्बिशन से ज्यादा वास्तविकता जो है और धरातल में भूमिका जो है उनकी नगण्य है। तो कांग्रेस, हमें तो आपने देखा होगा, स्मृति जी ने चैलेंज दिया है कि राहुल गांधी भागे नहीं, आए ना अमेठी में दोबारा, सबसे कहा है लड़ो ना आके, फिर देखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका धरातल पे सफाया हो चुका है, जो सिर्फ अपने परिवार के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, स्वाभाविक तौर से जनता में उनके प्रति आकर्षण खत्म हो चुका है, उनका रिजेक्शन होगा। अब उस रिजेक्शन के डर से आज कांग्रेस निर्णय ही नहीं ले पा रही है। अच्छा, अहमदाबाद पूर्व से रोहन गुप्ता कर रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता को टिकट मिली है। अहमदाबाद पूर्व से रोहन गुप्ता चुनाव मैदान में उतरेंगे।
गुजरात के अंदर। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, सुबह तक जो मुस्कुराहट थी वो शाम तक मुस्कुराहट चली गई। आप लोग शोर मचा रहे थे, हरियाणा में सरकार चली गई, हरियाणा में सरकार चली गई, लेकिन ये तो अपने बूते बीजेपी ने सरकार बना ली। अब गठबंधन की भी जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, जब जेजेपी का गठबंधन हुआ था तब भी हम लोगों ने कहा था और एडवाइस भी दी थी दुष्यंत जी को कि भाई आप गलत तरीके का अनैतिक गठबंधन एक इनके साथ कर रहे हैं, सूनर और लेटर आपको समस्या आएगी। लेकिन उनके अपने कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी तो वो जुड़े और आज आईना देखा। लेकिन जो हुआ है इससे इलेक्टोरल बेनिफिट INDIA को ही होगा, कांग्रेस को ही होगा हरियाणा के अंदर। यह भी मैं आपको अश्योर करता हूं। इन्होंने जो कास्ट इकोनॉमिक्स करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई हम ओबीसी और सैनीज के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, नया समीकरण ये बना रहे हैं। कांग्रेस को बेनिफिट कैसे होगा? कांग्रेस को बेनिफिट कैसे होगा? कामयाब होंगे, कांग्रेस को बेनिफिट कैसे होगा? राहुल गांधी के खिलाफ तो आपने वायनाड में कैंडिडेट दे दिया है। अब राहुल गांधी को तो जीतना चाहते नहीं है कि राहुल गांधी जीते। हाँ बताइए। वो ट्रेडिशनली, वो देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट ट्रेडिशनली लड़ती आई है 50 साल से, लेकिन केंद्र में हम हमेशा इकट्ठे रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे। ये चाहे आप बंगाल में की आवाज उठाएं या पंजाब की या केरल की, ये लास्ट में हमारे बेनिफिट में जाएंगे। और जहां तक सुधांशु मित्तल जी बात कर रहे थे, देखिए मोदी साहब फिलहाल इनकी एक मजबूरी है, संघ और बीजेपी का एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैडर में हो चुका है। ये राज्यों में भी इलेक्शन लड़ते हैं तो मोदी साहब को लाने की कोशिश करते हैं, इंडिस्पेंसेबल है वो, इस तरीके का एक माहौल है इनके यहां पर। तो जितने पुराने नेता हैं आप लाइए यंग लोगों को अपनी पार्टी में, प्रजातंत्र है, सब पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मोदी साहब को आपकी एक कमजोरी, और आप देखिएगा हम बहुत खुश हैं इस चीज से, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जब आप कैडर के, इन्होंने दिल्ली के पिछले चुनाव में हर्षवर्धन जी की सीट से किरण बेदी को जानबूझ के आंतरिक कलह की वजह से उतारा था। हमें मालूम है क्या कर रहे हैं, इस बार भी टिकट काटा है। तो वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन यही है जी जी कि इनका रोहित अग्रवाल रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। एनडीए के घटक दल है रोहित अग्रवाल, ये बीजेपी की बिगिनिंग नहीं है, बीजेपी का एंड होने जा रहा है। अब देखिए, एंड तो हो चुका है इंडिया गठबंधन का, अभी यूपी के अंदर बर्तन खटखटाना जारी है। अभी क्या है, कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी अंदर आ जाए, पर अखिलेश जी चाहते हैं कि बीएसपी से बात ना की जाए। अभी कल की खबर है अंदरूनी कि मीटिंग के अंदर कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश जी ने डांटा है। अखिलेश जी ने कहा है कि भाई आप या तो हमसे बात कर लो या उनसे बात कर लो। तो अभी तो इनके यहां तो स्थिति ये है कि सीट के बंटवारे के बाद भी गठबंधन की गांठ कब खुल जाएगी इसका पता नहीं है। तो यहां स्थिति है कि एनडीए की आप स्थिति देखिए कि वहां पे चुनाव के अंदर आप उतरने जा रहे हैं और इनके यहां अभी गठबंधन की गांठियां खुलने का काम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ना इनके पास नीयत है, ना नीति है, ना मुद्दे हैं, तो ये क्या चुनाव लड़ेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं कि साहब खत्म हो जाएगा? आप वहीं पे आप स्थिति देखिए, वायनाड के अंदर आप राहुल गांधी के खिलाफ